क्या बात है, आज बच्चे काफी कम दिख रहे हैं अभी। सर अभी क्लास खत्म हुई है, जस्ट तो आ रहे होंगे। आज थोड़ा लेट हो गई क्या क्लास? ये सर मैथ्स वाले। ठीक है, फिर 2 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं, फिर 2 मिनट रुक के ही यस करते सर। हैं फिर। जब तक किसी को प्रीवियस वाला पूछना है पूछ लो। हम एक से अब स्टार्ट ही करेंगे, क्योंकि अब जितने बच्चे बाद में आते जाएंगे वो आते जाएंगे, ऐड कर लेंगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक क्वेरी भेजी थी। बोलो, वॉइस आ रही बेटा आपकी। सर व्हाट्सएप पे आपको एक क्वेरी भेजी थी सर। क्वेरी तो एक तुम्हारी सॉल्व कर दी थी, बाद में फिर भेजी थी क्या? हाँ सर। ठीक है, फिर अभी थोड़ी देर में देख लेंगे हम। ठीक है। और सर एक वो जो रिकॉर्डिंग सर आपने की थी लास्ट क्लास की, सर वो प्रोवाइड करा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्लास की नहीं, सारी हम प्रोवाइड कर देते हैं। टाइम असल में क्या मिलता है ना, कल आएगा, कल हम आपकी सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं। तो वो सारी आपको रिकॉर्डिंग हो प्लस आपके जो नोट्स होते हैं जो पढ़ाते हैं वो सब मिल जाते हैं आप लोगों को। ओके अगर सर। ध्यान से देखो तो सैटरडे सैटरडे आपको ज्यादातर मिल जाता है सारा कोटा। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना, कि पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद हम आपको टाइम देंगे। पेपर भी है आपका शायद कल, तो रिवीजन अपना जो भी पार्ट आपको करना हो आप वो रिवीजन कर सकते हो, है ना। और रिमेनिंग टाइम में हम लोग सारा थोड़ा सा एक पॉइंटर होता क्या है इसको विजिट कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। और उस दिन वाला जो तुम्हारा प्रोग्राम था उसमें जो आपने डिक्लेरेशन किया था, शायद मुझसे बाद में पूछा था कि प्रॉब्लम क्या थी। जो डिक्लेरेशन किया था वो फॉर लूप के अंदर कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से एरे हर बार फॉर लूप में जनरेट होता चला जा रहा था और एक ऐसे इशू की तरह से ट्रीट किया जा रहा था। तो वो डिक्लेरेशन को मैंने उठा के हाँ बाहर सर। कर दिया। तो ऐसी लॉजिकल एरर थोड़ी सी थी कि वो भी मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ा था। प्रोग्राम तो पूरा ठीक दिख रहा है, कहाँ एरर है। तो वो डिक्लेरेशन आपका लूप के अंदर था, उसको मैंने उठा के बाहर कर दिया था। हाँ सर, ठीक है। बाद में नोटिस किया था मैंने। अच्छा, चलो ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं पॉइंटर के साथ। हाँ, इससे पहले कंटिन्यू करने से पहले ये बताओ आप लोगों ने क्या पॉइंटर पढ़ा है? नो सर। लिटिल। नो सर, वेरी गुड। और कोई बच्चा?
इससे पहले हमने कोई 1 से 2 लाइन 1.5 लाइन पढ़ाई है? ऋषभ? सर याद नहीं है। नो सर। ये देखो। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगों ने कोई भी यूजर से इनपुट लिया है? यस सर। हाँ मैसेज कर सकते हो, यस सर। ये देखो मैसेज आया, यस सर, है ना? अगर आप लोगों ने इनपुट लिया है तो स्कैनर जरूर चलाया होगा। और जब आपने स्कैनर चलाया होगा तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये पॉइंटर का पार्ट है, क्योंकि आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हो और जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो स्कैनर की हेल्प से जिस भी वेरिएबल के अंदर, उस वेरिएबल से पहले आप एम्परसेंड का साइन लगा रहे होगे, है ना? तो यानी कि पॉइंटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉइंटर कर क्या रहा है, एक वेरिएबल होता है उसका एड्रेस असाइन। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Sir, your voice is not coming. सर सर मेरी वॉइस आ रही है? सर नहीं आ रही यस थी। सर अब आ रही सर अभी से आ रही। अब हाँ ठीक है। तो जो हम लोग स्कैनफ यूज करते हैं तो वहां पे जो एम्परसेंड लगाते थे वेरिएबल से पहले, तो हम कहीं ना कहीं उसके एड्रेस पे वर्क कर रहे होते हैं वेरिएबल के। ठीक है। तो जो थोड़ा सा एक लिटिल बिट पार्ट हम लोगों ने वहां पे देखा था उसका पूरा फॉर्म हम लोग देखेंगे, यानी कि पॉइंटर होता क्या है, क्यों बनाते हैं, और उस सारी चीजों को जो हमने पहले स्किप भी थोड़ा बहुत कर दिया था उनको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम केवल इंट्रो रखेंगे, यानी कि आपको सिर्फ ये समझाएंगे कि पॉइंटर होता क्या है और डिक्लेयर कैसे करते हो। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में रखेंगे ताकि आप एक बार रिवीजन करना चाहोगे तो पॉइंटर को अपने एंड से भी थोड़ा बहुत देख लेना। देखो 2-3 चीजें हैं आगे भी जो आपका एक्सटर्नल अभी पेपर होंगे उनमें पॉइंटर कंपलसरी होता है, स्ट्रक्चर कंपलसरी होता है, फंक्शन कंपलसरी है। ये समझो आंख बंद करके इनके क्वेश्चंस आपके एंड समय में आने ही वाले हैं। तो पॉइंटर होता क्या है और एटलीस्ट उसके 1 से 2 प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। सारे बच्चों के लिए बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि हम किसी 1 या 2 बच्चे के लिए बोल रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो मोटी मोटी हमने चीजें बताई हैं हर कंडीशन पर अगर आपको आ गई तो समझो इन चीजों से 40 से 50% पेपर बनता है, क्योंकि ये हमारे सी के पार्ट होते हैं या फिर आप हार्ड कह सकते हो। इन्हीं से सारा मेन सी डेवलप होती है। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है? तो हम इसको थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे और आपको जो जो डाउट लगे वो कंटिन्यू करते जाइएगा या फिर पढ़ाने के बाद करते जाइएगा। चलो पॉइंटर हेडिंग तो आपने देख ही ली है। यूज क्यों करते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। हाँ आप इस पे मत जाना, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई इजी एंड फन टू लर्न। बाय डिफॉल्ट अगर कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा तो इजी है, क्योंकि कई बार आप देखोगे कई सारे बच्चे क्या करेंगे, सर पॉइंटर अभी भी नहीं समझ में आया। उसका भी रीजन क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम उस पर वर्किंग कैसे कर रहे हैं तो ये इजी होता है, क्योंकि हमारा पॉइंटर पे वर्क करने से फायदा एडवांटेजेस क्या मिल जाते हैं, हम कहीं भी वर्क कर रहे हैं किसी भी फंक्शन में वर्क कर रहे हैं एग्जैक्टली हमारी जो वैल्यूज है वो उन्हीं वेरिएबल में स्टोर हो रही है जहाँ पे हम चाह रहे हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का इशू ये पॉइंटर सॉल्व कर चुका होता है। पॉइंटर में के केस में ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल कुछ रहते ही नहीं है, तो हमारे लिए बहुत इजी बनने लगता है। अब आगे जो लिखी वर्ड्स हैं इनको हम तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे या समझ पाएंगे जब हम पॉइंटर को खुद से अप्लाई करेंगे। वैसे लिखा कुछ ऐसे ही जाता है। तो वो लाइन यहाँ पे भी मेंशन है, इजी एंड फन टू लर्न। आप बहुत अच्छा फील करोगे। आगे वाली जो मेन लाइन है हम उस पर आते हैं। सम सी प्रोग्रामिंग टास्क आर परफॉर्म मोर इजली विद पॉइंटर। नेचुरल सी बात है, इसके लिए हम एग्री करते हैं, क्योंकि अगर हमसे इनपुट लेने की बात कह दी जाती है तो हम जितना इजीली स्कैनर फंक्शन चला के इनपुट ले लेते हैं उतना हम नॉर्मल नहीं लेते। ठीक है। अगर आपसे और किसी पैटर्न में किया जाए तो स्कैनर का जो
करोगे इनपुट लेने का पैटर्न और फिर उसको सर स्टोरेज आवाज करोगे। चली गई थी आपकी बीच में। अभी आ रही है? हाँ सर, लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो हम ये वाला पैराग्राफ से फिर से रिपीट कर देते हैं। Some C programming tasks are performed more easily with pointer, and other tasks, such as dynamic memory location, cannot be performed without using pointer. अब इन्होंने जो कह दिया है, एक स्पेशली रूप से कंटेंट को डिनोट किया है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, यानी कि डायनेमिक मेमोरी का मतलब हो गया, हम कंपाइल टाइम की बात ना करके हम रन टाइम की बात कर रहे हैं। रन टाइम इन द सेंस, जैसे आप कोई चीज रन कराते हो प्रोग्राम को, तो आपकी जो ब्लैक स्क्रीन आती है, वो वहां से जो आप इनपुट दे रहे होते हैं, वो सारे हमारे इनपुट रन टाइम पे होते हैं। जितने आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करके, जैसे आपने अजम्पशन मान लेते हैं, वेरिएबल ए लिया, बी लिया और इज इक्वल टू 5 10 या समथिंग इस तरह से कुछ वैल्यूज असाइन कर दी इंटरनली प्रोग्राम में, वो कंपाइल टाइम पे चेक हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रन टाइम पे हम इनको मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, और मेमोरी प्रोवाइड करने के बाद या फिर मेमोरी प्रोवाइडेड होगी, और उस मेमोरी के अंदर जहां पे भी जो वेरिएबल होगा उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये काम हम बने बनाए अपने इन फंक्शन से या फिर हम इस पॉइंटर की हेल्प से बहुत इजीली कर लेते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग सारे लोग स्कैनफ चलाते थे और स्कैनफ की हेल्प से इनपुट लेते हैं यूजर से। यूजर से इनपुट लेने का मतलब है, आपने क्या लिखा होगा, स्कैनफ परसेंटाइल डी और उसके बाद m% और वेरिएबल का नाम। जो वेरिएबल का नाम आपने डिक्लेयर किया, यानी कि आपने उससे पहले m% लगाया, और m% पॉइंटर का एक सिंबल है। पॉइंटर के दो सिंबल होते हैं, एक होता है एस्ट्रिक और दूसरा होता है m%। जो दूसरा m% होता है, उसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉइंटर आर पावरफुल फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब एक चीज हम साथ ही साथ और बता दें आप लोगों को, C++ में पॉइंटर यूज किया जा रहा होता है, जावा और उसकी आगे आने वाली लैंग्वेजेस में, या फिर हम ये कह दें पॉइंटर का यूज, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट रखा गया है, यूज नहीं करते हैं, है ना। तो इसका एक और आंसर है, अगर हम पॉइंटर पे वर्क कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम पर्टिकुलर वेरिएबल पे ना वर्क करके वेरिएबल के एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं। अगर एड्रेस पे हम वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब, अगर हैकर ने गलती से भी हमारा वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर लिया तो वो हमारे पूरे प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर लेगा। इस वजह से आगे आने वाली लैंग्वेजेस में इसको थोड़ा अवॉइड किया गया है, लेकिन पॉइंटर की हेल्प से वर्क फास्ट होने लगता है और हम तेजी के साथ परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली मेमोरी पे वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारी वर्किंग भी तेज हो जाती है और हमें आंसर्स भी फटाफट तेजी के साथ मिल रहे होते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। एक सेकंड में बैटरी ऑन करूं जरा। हाँ, अब ओरिजिनल लाइन अगर आप लोग पास कॉपी पेन है तो लेके अपने पास एटलीस्ट 2 टाइम राइट डाउन कर लो। ठीक है, उसमें क्या मेंशन करना है, द पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये ठीक है लाइन सर। स्पेशली रूप से पॉइंटर के लिए डिनोटेड है, क्योंकि पॉइंटर का काम एड्रेस को स्टोर करना है। ठीक है, उसके बाद मेंशन क्या किया गया है, a pointer can also be used to refer another pointer function। यानी कि ऐसा भी हो सकता है आपने ढेर सारे पॉइंटर के फंक्शन यूज किए हो, उनको भी आप पॉइंट करना है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, उनका भी एड्रेस उठाओ और पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दो, तो वो पॉइंट आउट करने लगेगा दूसरे वेरिएबल्स को या फिर हम दूसरे पॉइंटर फंक्शंस को। जिसको भी चाहोगे आप, जिस भी वेरिएबल को आप चाहोगे उसको पॉइंट आउट करा सकते हो, बस उसका एड्रेस हमें किसमें स्टोर करना है, पॉइंटर के अंदर स्टोर कर देना हो, डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो, पॉइंट करा सकते हो। इसके बाद इस पॉइंट को मैं और अलग कर देता हूं, अब पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड ऑब्लिक डिक्रीमेंटेड। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से मतलब है
कि आप उसकी पॉइंटर की हेल्प से एक वेरिएबल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से, यानी कि उनकी वैल्यूज को नेक्स्ट आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको प्रीवियस जाना है तो ऑटोमेटिकली पॉइंटर का मतलब हो गया आप सारे डेटा पे अपना कंट्रोल कर सकते हो। अगर हमने आप लोगों की ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये समझेंगे, जो हमने आईडी बनाते थे, एम्प्लॉय की आईडी, स्टूडेंट की आईडी, तो हम उस पर्टिकुलर आईडी को ट्रैक कर सकते हैं और उस आईडी की हेल्प से पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। आपने कहा कि 10th वाली आईडी मूव कराना है तो 10th वाली आईडी पे आप मूव कर जाओगे, आपको एड्रेस डिनोट कराना है और डायरेक्टली वर्क करोगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा वर्क इसमें बेटर होने लगता है और फास्ट भी होता है। द पर्पज ऑफ पॉइंटर इज टू सेव मेमोरी स्पेस। बाय डिफॉल्ट पॉइंट कर रहा है तो ये हमारा मेमोरी स्पेस को सेव करेगा एंड अचीव फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम। यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं, पॉइंटर की हेल्प से एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं और एड्रेस की वजह से हमें अलग से वेरिएबल्स को एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे। एक ही जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस पर वर्क करना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्योंकि हम पॉइंटर पे एड्रेस वर्क कर रहे हैं इसलिए फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि सीधे हम एड्रेस पे वर्क करेंगे और हमें अलग से स्टोर करने का मेंशन नहीं करनी पड़ेगी। चलो इसी में आगे हम अगर बढ़ते हैं तो ये देखते हैं, हेलो वॉइस आ रही है ना? सर अब आ रही है। हेलो यस सर, अब आ रही है आवाज। आ रही है, यस ठीक सर, है। आ रही है अब। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज है। हाँ, यहाँ पे वापस आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक गया था नेटवर्क तो मैंने ये भी ध्यान दिया था, शायद ये आप लोगों ने पूरा देख लिया था। लास्ट वाला पॉइंट भी डिस्कस हो गया था, अगर किसी को ना समझ में आए तो बता देना। ठीक है, कंटिन्यू पे हम वापस आगे आते हैं। यहाँ पे इंट v इक्वल टू 0 लिया है, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यूज असाइन कर दी गई है, जैसा ऊपर भी उसको मेंशन किया गया है कि वेरिएबल है v टाइप का और उसकी इंटीजर टाइप का रिटर्न है। ठीक है, each variable apart from value also has its address, यानी कि इस वैल्यू के साथ साथ ये एड्रेस भी रखता है। एड्रेस की बात की जा रही तो और उन्होंने कहा सिंपल पुट वेयर इज इज लोकेशन। अब एड्रेस होता क्या है, कहाँ पे ये स्टोर किया गया है उसकी लोकेशन मेमोरी की। द एड्रेस कैन बी रिट्रीव, आप उस एड्रेस को विजिट कर सकते हो, देख सकते हो बाय पुटिंग द एम्परसेंड साइन। एम्परसेंड साइन आप लोगों ने एड्रेस से स्कैनएफ में ऑलरेडी लगाया है तो हम लोग अवेयर है। एम्परसेंड आप साइन लगा सकते हो बिफोर द वेरिएबल नेम, यानी कि वेरिएबल नेम से पहले अगर आपने एम्परसेंड लगा दिया है तो आप उस एड्रेस को भी देख सकते हो कि वो एड्रेस है क्या। तो कुछ ऐसा वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। अगर हमने इंट वेरिएबल 0 मेंशन किया है तो फिर अगर हमें उसका एड्रेस देखना है तो हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। If you print the address of the variable on the screen, it will look like the total random numbers। आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, नंबर के फॉर्मेट में एड्रेस आ रहा होगा।
नंबरिंग के फॉर्मेट में सारा इसमें एड्रेस डिस्प्ले हो रहा होगा। चलो फिर हम एड्रेस को रन करा कर देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आउटपुट की बात की जाएगी तो यहाँ पे भी देख लोगे आप, एड्रेस जो हमारा है वो नंबरों के फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है। नाउ व्हाट इज द पॉइंटर? इंस्टेड ऑफ द स्टोरिंग द वैल्यू, पॉइंटर विल स्टोर द एड्रेस। अब ये देखो पॉइंटर क्या कर रहा है, नॉर्मल वैल्यू को ना स्टोर करके ये इसके एड्रेस को स्टोर किया जा रहा है। पॉइंटर में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस की बात की जाती है। तो आगे हम देखते हैं, अभी हमने क्या बनाया है, नॉर्मल वेरिएबल है ये, ना कि पॉइंटर वेरिएबल। अभी हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है, अभी हम नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस विजिट करते हैं। तो इस प्रोग्राम को भी देखते हैं और एड्रेस को और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे करेगा। यहाँ पे मैं बोलता भी जा रहा हूँ, बाई चांस कुछ ना समझ में आए तो बता देना। लाइब्रेरी डिक्लेयर की गई है, इंट मेन है, इंट वेर इज इक्वल टू 5 डिक्लेयर किया गया है। प्रिंटफ में आए हैं, परसेंटाइल डी अप्लाई किया गया है और M% के साथ वैर मेंशन कर दिया गया है। ठीक, अब M% के साथ वैर मेंशन किया गया है और साथ में अगर नीचे वाली भी मैं लाइन स्टॉप कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एज इट इज ये मेंशन किया गया है। ठीक, अब हम इसको अगर हम परसेंटाइल डी यानी कि इंटीजर फॉर्मेट में देखेंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह का आ रहा होगा और ऑलवेज नंबर में ही आएगा। यहाँ पे देखिए, इस पे अभी ना दिए क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर है ये। अब इसको दोबारा से रन करा के हम आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली हम बताना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है कि सेम नंबर आ जाए, अगर नोट करना तो आप नंबर की ये सीक्वेंस जो है वो आप नोट कर सकते हो, 1 3 4 फिर 3 5 इस तरह से, और लास्ट में 76 है और 88 भी है। तो अगर हम दोबारा से रन कराते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आता है और फिर आपको आंसर देते हैं। क्योंकि आप जब भी पॉइंटर का आप एड्रेस यूज करो तो एड्रेस यहाँ पे अगर बदलेगा तो वो उसकी लोकेशन होगी, है ना। सर तो एंड क्या एक कर बार रहे हैं? एक ही पॉइंटर होगा, लेकिन दोबारा से पूरा प्रोग्राम रन करने पे आपका पॉइंटर चेंज हो सकता है, एड्रेस हमारा चेंज हो सकता है। अरे यार चलो हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमारा नेटवर्क काफ़ी इश्यूज के साथ चल रहा है। अगर रन यहाँ पे सर्किल हो जाएगा तो वापस दिखा देंगे, नहीं तो इसी को ही दोबारा भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सर आपको यहाँ पे आवाज समझो आ रही है आप लोग, मेरी? M% वैर जो मेंशन किया है यहाँ पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम हेलो वैर का सर। एड्रेस देख पा रहे हैं, वो भी न्यूमेरिक फॉर्मेट में। ठीक है, और अगर याद हो तो हम लोगों ने पी का भी यूज किया था और पी की हेल्प से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जो है, या फिर आपका जो उसमें ऑक्टल फॉर्मेट में आता है, तो वो हमारा यहाँ पे एड्रेस मेंशन हो जाता है। ये ओरिजिनली एड्रेस को मेंशन करने के ये यूज किया जाता है और ये वाला है हम इंटीजर फॉर्मेट में। तो आप दोनों फॉर्मेट में इसके एड्रेस देख सकते हो, लेकिन अगर एक बार आपने प्रोग्राम रन कराया है तो जो एड्रेस इसको अलॉट किया हुआ, यानी कि जो मेमोरी एलोकेशन जो मेमोरी का स्लॉट इसको मिला होगा आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, वो हो सकता है डिफर कर जाए। तो डिफर कर जाएगा तो उसका आउटपुट भी डिफर ही आ रहा होगा, यानी कि सेम आउटपुट नहीं आएगा उस केसेस में।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि वॉइस आ रही है ना मेरी। अब यहाँ पे मेंशन किया है कि हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक, डेटा टाइप, इसके बाद एस्ट्रिक, और उसके ठीक बाद पॉइंटर का नेम आप प्रोवाइड कर दोगे। मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? यस सर। टाइप करके बता दिया, बोल दो। यस सर। हेलो, यस यस सर। यस आ रही है। हेलो, यस सर। फिर कुछ छूट गया कंटेंट, कहाँ से छूटा है? ये वाला देखा था प्रोग्रामिंग का। अब टाइप कर दोगे तो मुझे दिखाई देगा। हाँ, ठीक है, फिर इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सर आपको आवाज आ रही है हम लोग की? हाँ, अभी आई है, पहले नहीं आ रही थी। सर क्वेरी पूछ रहा था सर बहुत देर से। अच्छा, आपकी आवाज ही नहीं आई थी। कहाँ पे क्वेरी, बताओ बेटा। सर मैं कह रहा हूँ एंड क्यों यूज किया ये प्रिंट वाली लाइन में? ये वाला, अच्छा, तो इसका मतलब मैंने जब यहाँ पे अभी यहाँ पे आके इसको रन कराया था तब देखा था क्या? सर तब भी मैं यही पूछ रहा था। अच्छा, आपकी वॉइस नहीं बट आई। आपको आवाज नहीं आ रही होगी ना। हाँ, तो मैं ये बता दूं, ऑलरेडी यहाँ पे एंड का मतलब ऑलरेडी इतनी देर से जो हम समझा रहे हैं वो एंड सिर्फ इसलिए यूज किया जा रहा है। ये आपके पॉइंटर के दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रिक और दूसरा होता है एम%। ठीक, एम% का क्या काम होता है? एम% यहाँ पे आपका जो भी वेरिएबल होगा, यानी कि जिस भी वेरिएबल का आपने नाम मेंशन किया है उसके एड्रेस को डिनोट करता है, यानी कि शो कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से आपको जाके इसी चीज को फिर से दिखाते हैं, बस फटाफट, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, रन कर जाए तो हम आपको फिर से इसी को बता दें। और सर यहाँ पे इस परसेंटाइल एम पी क्या करेगा सर? हाँ, दोनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे परसेंटाइल पी और देखो डी दो ही है, एक है परसेंटाइल डी और एक है परसेंटाइल पी। परसेंटाइल डी स्पेसिफायर होता है और परसेंटाइल पी भी स्पेसिफायर होता है। परसेंटाइल डी कहता है जो भी आप कंटेंट मेंशन कर रहे हो उसको हम सिर्फ इंटीजर में शो करेंगे, ठीक है। और परसेंटाइल पी जो यूज किया जाता है स्पेशली रूप से जिस फॉर्मेट में एड्रेस मेंशन किया जाता है और हमारे लैंग्वेजेस में लिखा होता है असेंबली लैंग्वेज में, उसके फॉर्मेट में डिस्प्ले कराता है, यानी कि काफी कुछ एग्जैक्टली सेम एड्रेस होता है जैसा मेंशन हो रहा होता है, लेकिन उसको भी लास्ट में जाके कन्वर्ट कर दिया जाता है 0-1 की भाषा में। तो ये असेंबली की लैंग्वेज आप मानोगे तो अभी इतना रखो कि अगर प्योरली आपसे एड्रेस कहा जाएगा तो फिर आप परसेंटाइल पी के फॉर्मेट में करोगे। अगर आपसे कहा जाएगा कि आप इंटीजर फॉर्मेट में आप मेंशन करो तो फिर आप परसेंटाइल डी की हेल्प से भी आप एड्रेस मेंशन कर सकते हो। ये भी इसका एड्रेस दिखाएगा और ये भी इसका एड्रेस दिखाएगा। दोनों के एड्रेस की अगर हम कन्वर्ट कर पाएंगे, ये जो हमारा एड्रेस है इसको अभी आ जाए तो मैं आपको दिखा दूं, चल नहीं रहा है। जितने लोगों ने अभी प्रोग्राम देखा होगा उसमें भी दोनों के वैल्यूज, इसका कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको आउटपुट दिखा होगा और इसका इंटीजर फॉर्मेट में। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि आप परसेंटाइल डी की हेल्प से हम अपने एड्रेस को कन्वर्ट करके इंटीजर फॉर्मेट में देख सकते हैं, और अगर हमें हेक्साडेसिमल में ही चाहिए तो फिर हम परसेंटाइल पी अप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल हमें एड्रेस की फॉर्मेट दिखने लगेगा। सर तो हेक्साडेसिमल में क्यों निकालेंगे हम लोग को? अगर इंटीजर में सिंपल मिल रहा है एड्रेस तो हेक्साडेसिमल की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली क्या है ना बेटा, असेंबली लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल में होता है सारा, क्योंकि जो हमारा कंटेंट आ रहा है उसको हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, उस एड्रेस को हम पिक करेंगे,
उसको असेंबली लैंग्वेज में, अब मशीन जो काम कर रही है वो 01 की भाषा में कर रही है, तो उसको बेटर फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, उसके बाद इसको फिर से कन्वर्ट करके हम लोगों की और इजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि इंटीजर फॉर्मेट में। तो अगर हमें इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए तो हम डायरेक्टली इस पे काम कर लेंगे, और अगर हमें हेक्साडेसिमल में चाहिए तो स्पेसिफाई आरपी लगा देंगे, बस इतना डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों ही आपके एड्रेस मेंशन करेंगे, और जितनी बार इस प्रोग्राम को आप रन कराओगे, जितनी बार इसको अलग अलग प्रोग्राम रन कराओगे, हो सकता है सब हर बार इस वेरिएबल का एड्रेस डिफर हो रन कराने पे, ये ध्यान रखिएगा। हमने ये नहीं कहा कि एक बार प्रोग्राम रन कर रहा है तो एड्रेस डिफर होगा, नहीं, प्रोग्राम अगर रन कर रहा है तो ऑलवेज जब भी आपने एड्रेस यूज किया तो फिर वेरिएबल का एड्रेस मूव नहीं करेगा। साफ साफ बोल रहा हूँ जितने बच्चों को, अगर प्रोग्राम रन कर रहा है और एक बार एड्रेस एलोकेट हो गया तो जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ज्यादातर आपका प्रोग्राम में वही वेरिएबल और वही एड्रेस यूज होता रहेगा, सेम एड्रेस। हाँ, प्रोग्राम पूरा वाइंड अप करके फिर से रन कराओगे तो यहाँ पे हर बार इनके आंसर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना -43, अगर इस वाले को आंसर देखोगे तो यहाँ क्या आंसर आ रहा है आउटपुट में, कुछ इस तरह का 48061 इस तरह से आ रहा है। दोबारा रन कराएंगे, रन कराना फिर से प्रोग्राम बोल रहा हूँ, एक ही प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन नहीं बोल रहा हूँ, पूरा फिर से रन कराओगे, इसमें फिर से डिफर कर सकता है, क्योंकि इसको जो वेरिएबल है इसको दूसरी मेमोरी एलोकेट की जा सकती है, अगर दूसरी मेमोरी होगी तो उसका एड्रेस भी एलोकेट अलग होगा। अब हम और एक चीज समझ ले, पहले याद कर ले थोड़ा सा ओल्डर कंटेंट इन द सेंस, आप लोगों ने सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ा होगा, फंडामेंटल में अगर याद हो तो आप लोगों ने हार्ड डिस्क को पढ़ा होगा। हार्ड डिस्क को पढ़ा था या नहीं, पहले ये बताओ। वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. तो ट्रैक क्या था और सेक्टर क्या था, हम आपको वहीं पे नहीं पहुंचा। पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है सर। नहीं, पढ़ा होगा बेटा, ये फर्स्ट सेमेस्टर की चीज है। आपने जब बेसिक फंडामेंटल ऑफ पढ़ा होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पेपर दिया था, पेपर दिया यस सर, यस सर। है ना, उसके अंदर होगा आपका सबसे पहले स्टार्टिंग, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल में आपका सीपीयू आता है, सीपीयू की पूरी डिटेलिंग आती है, वहां पे आपका आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से याद अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, क्योंकि हाँ आपको सर, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, तो हम, क्योंकि जो आपने हार्ड डिस्क देखी थी उसमें ट्रैक और सेक्टर होते हैं, और जितने भी ट्रैक होते हैं उनमें छोटे छोटे हर एक के लिए, इन वेरिएबल्स के लिए स्पेसेस उन्हीं ट्रैकों में और सेक्टरों में प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे वैर लिखा है ना, जो छोटा सा वैर वेरिएबल है, इसको भी स्पेस कहाँ मिलेगा, उसी ट्रैक और सेक्टर पे जहाँ पे मिलेगा, और इसको प्रोवाइड कौन करेगा, सीपीयू हमें ऑटोमेटिकली अलॉट करके दे देगा कि इस वेरिएबल को ये एक ट्रैक दे दिया गया। उस ट्रैक किस बेस पे डिफाइन किया जा रहा होगा, जितना इसका मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई कर रहा होगा उस हिसाब से फाइंड आउट किया जाएगा कहाँ पे इसको दिया जा सकता है। अगर पूरी मेमोरी खाली है तो कहीं पे भी दे दिया जाएगा। उसका एड्रेस, यहाँ पे जो आप एड्रेस देख रहे हो, ये एड्रेस दिखाने के दो पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहे अभी इंटीजर के बेस पे लेके चलेंगे, आगे जाके हम लोग इसको भी देखेंगे और आगे कन्वर्जन भी देखेंगे, और जितने आगे आगे प्रोग्राम देखोगे तो इनको बहुत सारे कन्वर्जन भी होंगे, क्योंकि बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, और इस तरह से जो आप लोगों ने पढ़ा था सीबीएसई में पढ़े होंगे या फिर फंडामेंटल में पढ़े होंगे, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे आएंगी आगे, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे देख लेते हैं। इसी में आगे हम पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं वो मेंशन किया गया है। डेटा टाइप जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसके बाद सिंबल होता है पॉइंटर का, यानी कि एस्ट्रिक यहाँ पे दिख रहा है, और ठीक उस एस्ट्रिक के बाद उस वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिया जा रहा होता है। तो हमारा ये पूरा पैटर्न आ जाता है कि हम उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, और नेक्स्ट इसी पूरी डिटेलिंग को यहाँ ना पढ़ा के हम, थ्योरी है और इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अलग से दिखाता हूँ और फिर मेंशन करता हूँ। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखते जाना और सुनते जाना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेंशन किया गया इंट, एक स्पेस प्रोवाइड है, ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे स्पेस है, ये स्पेसेस है, ठीक। उसके बाद एस्ट्रिक को आपके इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ अटैच कर दिया गया है,
बाद में आप देखोगे सेमीकोलन तो आपको हर लास्ट में लगाना ही लगाना है। तो ये हमारा एज ए इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बना है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बना है। ठीक है, इसी में और देखते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे आने से हम थोड़ा इसको भी स्पेस करते हैं। रिटर्न टाइप यानी सॉरी डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर है। इतना क्लियर हो गया कि हमारा ptr1 पॉइंटर है। कॉमा लगा के आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, वहां पे कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने इसी वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक ऐसे अप्लाई कर दिया तो ये दूसरा पार्ट आप देख रहे हो ये भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर टाइप का, और हटा दिया एस्ट्रिक तो फिर ये नॉर्मल वेरिएबल्स फिर से बन जाएगा। ठीक, अब इसमें नीचे देखेंगे, अगर ऊपर की ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी तो इजिली ये नीचे के भी कंटेंट हमारे से वेरिएबल्स डिक्लेयर करे गए हैं। सर यहाँ मतलब किसी वेरिएबल के संग अगर हम एस्ट्रिक लगा देंगे तो वो हमारा पॉइंटर बन जाएगा। हाँ, वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा, पॉइंटर नहीं, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल के एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं। चलो वो आगे का पार्ट है, अभी डिक्लेयर करना देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखो तो ये डबल वेरिएबल सर, पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल से कैसे डिफरेंस होता है? क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल आपका नॉर्मली जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल आप इस तरह से वैल्यूज असाइन करते हो, करेक्टर असाइन कर लोगे। ठीक है, और पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, उसके अंदर आप वैल्यू नहीं डालोगे, आप एड्रेसेस स्टोर करोगे। परेशान ना हो, अभी अभी आगे आ जाएगा, वो अपने आप क्लियर हो तो जाएगा। जैसे आपने ये एस्ट्रिक ptr1 कॉमा थिंग लिखा है सेकंड वाली हाँ लाइन में, तो सर ये हाँ दो अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे या पूरा एक ही वेरिएबल माना जाएगा? हाँ। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो पीटीआर के बाद अंडरस्कोर लगा हुआ दिख रहा होगा, तो है उसके कि नीचे नहीं? वाले का पूछ रहा था मैं। अच्छा, नीचे का, तो नीचे को तो मैंने अगर ध्यान दिया तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर बोला भी था कि इंट एस्ट्रिक ptr1 मेंशन किया गया है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। और इसके बाद मैंने इसको हाईलाइट शायद किया था, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका साथ ही साथ ये कहाँ आ गया, ये कॉमा लगा है। कॉमा लगाने के बाद ये दूसरा वेरिएबल सेपरेट हो गया है, यानी कि ये एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जा रहा है उससे पहले एस्ट्रिक नहीं लगा है तो वो नॉर्मल वेरिएबल है, और एस्ट्रिक अप्लाई किया गया है, जैसे यहाँ पे एस्ट्रिक अप्लाई है, यानी कि ये ptr1 हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। अगर तो हम सर इसमें ऊपर वाला भी पूरा एक वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि वहां पे कॉमा की जगह अंडरस्कोर लगा है। ये पूरा एक वेरिएबल है। यस सर, समझ गए। ठीक है, ये पूरा एक वेरिएबल है, और ये एक वेरिएबल है कॉमा से ऑलवेज सेपरेट। अगर याद हो तो हम लोगों ने स्पेशल ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, हाँ स्पेशल सर, वो चीज मेरे को मालूम है। दरअसल वो अंडरस्कोर और कॉमा था तो थोड़ा कंफ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैंने क्लियर कर लिया। इसीलिए मैं आपको वहां पे पहुंचाया, तो मैं इसीलिए वहां पे पहुंचाया इसलिए क्योंकि ये स्पेशल ऑपरेटर तो जहां पे भी ये लगा होता है इसका ज्यादातर मीनिंग मैक्सिमम टाइम पे यही मीनिंग होती है कि एक दूसरे को सेपरेट करना, है ना। और यहाँ पे नेम कन्वेंशन के लिए अंडरस्कोर लगाया गया है, और नेमिंग कन्वेंशन अगर हमें याद हो तो हम अंडरस्कोर अप्लाई कर सकते हैं, कैपिटल, स्मॉल और न्यूमेरिक वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर जहां भी नेम आप प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। तो ये हमारा नेमिंग का पार्ट है, इसलिए ये अंडरस्कोर जो है इस वेरिएबल में ट्रीट किया जाएगा, पूरा नाम आएगा। ठीक, और यहाँ पे सेपरेट स्पेशल ऑपरेटर लगा है और ये कह रहा है कि ये वाला डिफरेंट वेरिएबल है और ये वाला डिफरेंट वेरिएबल है, ये दोनों एक वेरिएबल्स नहीं है। ये वाला नॉर्मल हमारा वेरिएबल है और ये वाला हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इस वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक अप्लाई किया गया है। ठीक है, यस सर। अब इसको ट्राई करता हूं मैं सबसे नीचे आके, क्योंकि नेटवर्क का काफी इशू है। अगर ये रन कर जाएगा तो मैं इसको समझाने के बाद आज स्टॉप कर दूंगा, फिर मंडे से फिर से हम लोग आगे कंटिन्यू देखेंगे। मेरी वॉइस आ रही ना? यस सर। यस सर।
वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू है, पानी काफी तेज पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत है। कुछ भी वहाँ पे ना समझ में आए तो बताते जाना। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है, जैसे हम इंटीजर का डिक्लेयर करते थे। पी हमारा क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल किसको स्टोर करेगा? एड्रेस को। तो इसने ए का एड्रेस स्टोर किया है पी के अंदर, और फिर पी को हमने डिस्प्ले करा दिया है। अब मैक्सिमम टाइम पे आप इसको एक्स से भी डिनोट करा सकते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है एड्रेस स्टोर इन वेरिएबल इज पी इज एक्स, और पी के थ्रू भी। तो हम चाहे पी के थ्रू जाए और चाहे एक्स के थ्रू जाए, दोनों के थ्रू जा सकते हैं। और जब भी हम ये क्या करेंगे, क्या एस्ट्रिक पी मेंशन कर देंगे, तो पी के अंदर स्टोर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करा देगा। अब यहाँ पे देखो एक्स यूज किया गया है, अब इसके बाद आपको हटा के हम पी भी यूज कर देंगे, ठीक है। दोनों ही हमारे एड्रेस पे मेंशन करते हैं वेरिएबल्स। एक्स भी वही काम करेगा जो परसेंटाइल पी करता है। बता देंगे। सर आपकी आवाज चली गई थी। अभी आ रही है? हाँ सर, सर कह रहे थे एक्स भी वही काम करेगा जो परसेंटाइल पी करता है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर हम स्पेसिफायर पे ना ध्यान दे के पॉइंटर पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। तो चाहे आप पी लिखो चाहे एक्स लिखो, दोनों एक ही काम करेंगे, तो आपको एड्रेस को डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस अपने पॉइंटर पे। इसने पी के अंदर क्या स्टोर है? एड्रेस ऑफ। अब एड्रेस यहाँ पे हमने ध्यान दो तो देख, केवल एड्रेस पी, यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पी के अंदर ऑलरेडी एड्रेस स्टोर है और हमें डिस्प्ले क्या कराना है? एड्रेस। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे एड्रेस मेंशन हो रहा है, जो हमारा ए का एड्रेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और नीचे हमने एड्रेस, जैसे ही हमें वैल्यू प्रिंट करानी थी तो हमने वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। अब यहाँ पे मैं दो नाम और आपको बताऊंगा। एस्ट्रिक को क्या बोलते हैं? उठाओ लिखो, सबसे पहले कॉपी पेन उठाओ और लिखो सारे बच्चे। एस्ट्रिक को बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, एम्परसेंड को बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। याद रखना, कहीं पे लिख लेना, कोने पे याद रहेगा। ये है हमारा वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। वैल्यू ऑफ ऑपरेटर का मतलब इसके बाद जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर एड्रेस पे जो भी वैल्यू है हम उसको डिस्प्ले कराएंगे, उस पर वर्क करेंगे, ठीक। इसलिए वर्क करने में इसमें वैल्यू थी 10, क्योंकि इसका एड्रेस स्टोर था पी के अंदर, पी के अंदर स्टोर है ए का, ए के अंदर वैल्यू है 10, तो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हुई है 10। अगर हमें इतनी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी तो हमारे लिए पॉइंटर इजी हो जाएगा, जो आपने पहली स्लाइड में पहली लाइन देखी थी। नहीं तो फिर आपके लिए पॉइंटर टफ रहेगा, क्योंकि हमें ये चीज समझ में नहीं आई। हमारे पास पॉइंटर जो है दो ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं एस्ट्रिक से। दूसरा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम्परसेंड से। आवाज आ रही थी? यस सर। यस सर। सर कह रहे अगर वैल्यू ऑफ ऑपरेटर हमको प्रिंट करानी है तो बिना एस्ट्रिक के भी करा सकते हैं ना वो तो? हाँ करा सकते हो, लेकिन अगर जब आप आगे काम करोगे डायरेक्टली वेरिएबल्स के ऊपर, है ना, तो वेरिएबल्स के ऊपर आप काम करोगे अपने मेन में, ठीक। मेन से आपने वेरिएबल ए और वेरिएबल डी डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू सेंड की किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। तो अब वेरिएबल की अगर हम वैल्यू सेंड कर देंगे, यानी कि डायरेक्टली वैल्यू, तो हमारा वापस हर एक फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा। अगर याद हो तो हम लोग रिटर्न फंक्शन से केवल एक वैल्यू रिटर्न करते थे, लेकिन एड्रेस की हेल्प से हमें चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो,
सारे वेरिएबल अगर आपने एड्रेस पे काम करो तो किसी को भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अभी जो हम लोगों ने स्लाइड पढ़ी थी उसमें मेंशन क्या किया गया था, मेमोरी का स्पेस बचाता है, हमें n नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे, हमें उनके एड्रेस पे ही वर्क करके हमें आंसर्स मिल जाएंगे और उसी पर्टिकुलर एरिया में मिल जाएंगे। अलग से हमें उसके लिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज और वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही होगी। देखो अब यहाँ पे हमारा पहला वाला आंसर अलग था और इसमें देखो हेक्सा वैल्यू बदल गई। ठीक, अब फिर से इसकी वैल्यूज यहाँ पे बदल गई है। क्यों बदल गई है? इसी एड्रेस को हमने परसेंटाइल डी में लिया है। अब हटाते हैं इसको, पी में करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रही है। अच्छा इसको तो बाद में देखेंगे, इसको हटाओ। ठीक, इसको एज इट इज रहने दो। अब हम एक काम और करते हैं, ये एम्परसेंट हटाते हैं जो मेन काम का है। p इज इक्वल टू ए कर दिया, यानी कि p के अंदर हमने डायरेक्टली वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। अभी तक का जो प्रोग्राम हमने इसको रन कराया कोई एरर नहीं आई है, और इसको हम रन कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आया। अब देखो जैसे ही हमने p के अंदर a असाइन किया और यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो फिर एरर आ रही है। चलो अब एक और चीज मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ और दिक्कत होगी। पहले हम इसको स्टॉप करते हैं और फिर से रन कराते हैं। अब देखो क्या एरर आ रही है, यहाँ पे जो वार्निंग के फॉर्मेट में है ये एग्जैक्टली कहते से अगर हम लोग नॉर्मल सिस्टम पे रन करेगा तो एरर आएगी। वो कह रहा है p एक पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल में आप क्या स्टोर कर रहे हो, a, यानी कि वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। पॉइंटर के अंदर वैल्यूज असाइन नहीं की जा सकती, नहीं तो फिर आप ये देखो ये वाला वो वाला पार्ट है जिसको हम लोगों ने रन कराया था। अगर हम इसी में ही वापस एम्परसेंट अप्लाई करके रन करा देंगे, दोनों का आंसर आ गया। देखो कोई एरर नहीं आई, खाली हमने ये एड्रेस ऑपरेटर हटा दिया यहाँ से तो एड्रेस एरर आ जाएगी। क्यों एरर आएगी, ध्यान से समझो। पॉइंटर कहता है कि हम दो ऑपरेटर देते हैं, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, लेकिन जो भी आप इसको पॉइंटर डिक्लेयर करोगे उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ओनली आप एड्रेस स्टोर करोगे, ना कि वैल्यूज। समझ में आया ना, केवल आप एड्रेसेस स्टोर करोगे, वैल्यूज स्टोर नहीं करोगे। अगर वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करोगे चाहे इस फॉर्मेट में कर लो चाहे इस फॉर्मेट में कर लो, अगर किसी भी डायरेक्टली है या फिर वेरिएबल के नेम से है, वो एरर देना ही देना है। वो कहेगा कि नहीं हम इसको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज पॉइंट करेगा किसी दूसरे वेरिएबल को, जो वेरिएबल जिसका एड्रेस इस पर्टिकुलर p के अंदर यानी कि इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। इतनी मेहनत के बाद आवाज आ रही थी, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस राज। यस सर। चलो इतनी लाइन अगर इसको रिकॉर्ड करके इतना पार्ट लास्ट में हम इसको अपलोड कर देंगे, काट के 4-6 बार सुन लेना लास्ट वाला पार्ट, है ना, ये पॉइंटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यस सर। का खेल सिर्फ इतनी तीनों लाइनों में छुपा था जो मैंने आपको बताया। सर हाँ सर ये जो सेकंड वाली लाइन है प्रिंट की, सर इसमें अगर एस्ट्रिक हटा देंगे पी से तो ये भी एड्रेस प्रिंट करेगा? आप ही का काम बता देते हैं, ऐसी क्या बात है, ये सामने भी है तो एड्रेस प्रिंट करेगा सर फिर? सामने है, हम करके दिखा दे रहे हैं जैसे जैसे आएगा तो उसमें, क्योंकि एरर आपके यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं थी ध्यान दिया हो तो। ठीक है, एरर नहीं हमारे सर, यहाँ जहाँ जहाँ 100 है सर वहाँ पे एंड परसेंटेज लगा दे, अगर वो सॉरी यहाँ एंड ए लगा दे। पहले इसको हम कॉपी कर लें। हुआ क्या यहाँ पे हमारा नेटवर्क की इश्यू की वजह से रिफ्रेश करें, लोड कर दें। चलो बेटा एक काम और करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा नेटवर्क का इशू है और आपकी इसके बाद दूसरी क्लास होगी, नहीं तो फिर मैं भी दूसरी क्लास ऑक्युपाई करने लगूंगा, है ना। तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, आप इसमें प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन ढेर सारे करके देख लेना। ठीक है, चल रहा होगा अच्छे से। तो ये देखो मेरी वॉइस आ रही है ना? यस यस सर। स्क्रीन दिख रही, देखो बार बार नेटवर्क का इशू दिख रहा होगा यहाँ पे। तो एक काम और कर लेना,
सीआर से बोल देना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उनसे बोल दिएगा श्रेया दिख रही है मेरे ख्याल, है ना, तो अटेंडेंस सारे बच्चों की आप लोग भेज देना, ठीक है। और यस सर। क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और यहीं से स्टार्ट भी करेंगे, यहीं से नहीं प्रीवियस से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो कुछ छूट भी गया होगा उसको भी हम कंसीडर करते हुए फिर से रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम वाइंड अप कर रहे हैं इसको। किसी को कुछ पूछना है? अब देखो जहाँ पे एरर है उसके केस में हम बता नहीं पा रहे ना, इसलिए इशू है, सारे प्रैक्टिकल करके यहीं पे दिखाते जाते किस तरह की कैसे सॉल्व करोगे इसे।